औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 आज हम उर्दू की वर्कशीट हल करेंगे जो आपकी बुक यानी आपके लेसन नंबर 15 एक गाय और बकरी की एक्सरसाइज में शामिल है। आपकी आपके बुक वर्क का ये हिस्सा है हरूफ अतफ़। वो हरूफ हैं जो दो कलमों को आपस में मिलाते हैं, यानी वो हरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरूफ अतफ़। हरूफ अतफ़ की तारीफ़ क्या है? वो हरूफ हैं जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। मसलन वो कौन से हरूफ हैं? अम्मी और अब्बू बाज़ार गए हैं। ये एक जुमला है प्रॉपर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रेड कलर का और लिखा हुआ है, तो ये क्या है? हरूफ अतफ़। हरूफ अतफ़। मसलन मिसाल क्या है? अम्मी और अब्बू बाज़ार गए हैं। अम्मी और अब्बू के दरमियान में जो लफ्ज़ और है हर्फ, वो क्या है? हरूफ अतफ़। दूसरा फ़िक्रा, मैं घर आया फिर वापस गया। मैं घर आया फिर वापस गया, फिर जो है वो हरूफ अतफ़ है। और फिर, ने, को और के वगैरह हरूफ अतफ़ की चंद मिसालें हैं। हरूफ शर्त, वो हरूफ जो जुमले में शर्त के मायने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हरूफ शर्त। यानी हरूफ शर्त की तारीफ़ क्या हुई? वो हरूफ जो जुमले में शर्त के मायने देते हैं हरूफ शर्त कहलाते हैं। मसलन अगर हम जल्दी निकलते तो बस मिल जाती, मगर हम लेट हो गए। अगर और मगर इसमें हरूफ शर्त हैं। दूसरा जुमला, जल्दी सो जाओ वरना सुबह आँख नहीं खुलेगी। वरना इसमें हरूफ शर्त हैं। और मिसाल के तौर पर अगर, मगर, वरना, लेकिन, जब, अगरचे और जब के वगैरह हरूफ शर्त की चंद मिसालें हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपकी वर्कशीट का? मदरजा झैल खाली जगहों को हरूफ अतफ़ और हरूफ शर्त से पुर कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। डैश कुछ लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो इसमें जब के लगा के आपने फिल इन द ब्लैंक्स को मुकम्मल करना है। तो ये क्या है? हरूफ शर्त। बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए जबकि कुछ लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। मज़ार कायद और मोहट्टा पैलेस कराची में है। तो मज़ार कायद और मोहट्टा पैलेस, इन दोनों के दरमियान और जो है वो क्या है? हरूफ अतफ़। मैंने हिरा को सलाम किया, डैश शायद उसने सुना नहीं। मैंने हिरा को सलाम किया लेकिन शायद उसने सुना नहीं। डैश गर्मियाँ आएंगी, डैश आम आएंगे। जब गर्मियाँ आएंगी फिर आम आएंगे। डैश मैंने उसकी बात मानी, डैश वो डैश भी रूठा रहा। तो क्या है? अगरचे मैंने उसकी बात मानी लेकिन वो फिर भी रूठा रहा। अभी बच्चों नेक्स्ट पेज पे आपका टॉपिक है तफ़हीम, यानी ये तफ़हीम इबारत है। तो आपने नीचे इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं तफ़हीम इबारत के बाद, वो आपने इस पैराग्राफ से यानी इस इबारत से आपने तलाश करके लिखने हैं होमवर्क की सूरत में। तो सबसे पहले हमें तफ़हीम इबारत पढ़ने से पहले हमें इल्म हो चाहिए कि तफ़हीम कहते किसको है। तफ़हीम की तारीफ़। तफ़हीम की तारीफ़ क्या है? तफ़हीम के लफ्ज़ी मायने हैं समझना या आगाही हासिल करना, यानी किसी भी इबारत के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करना, यानी उसके मायने को समझना और उसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करना क्या कहलाता है? तफ़हीम। क्वेश्चन क्या है? अब आप दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़कर सवालात के जवाबात लिखें। आसमान के सितारे तो आपने देखे ही हैं। क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने आसमान की तरह समंदर में भी करोड़ों जीते जागते सितारे पैदा किए हैं? जी हाँ। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये पिक बनी हुई है स्टार की शेप की, यानी सितारानुमा तस्वीर है। तो ये फ़िश का नाम है जिसे हम स्टार फिश कहते हैं, क्योंकि ये स्टार की तरह हैं तो इसलिए इसको स्टार फिश कहते हैं। आसमान की तरह समंदर में भी करोड़ों जीते जागते सितारे पैदा किए हैं। जी हाँ। इन सितारों का नाम है स्टार फिश। ये ऐसी अजीबो-गरीब महलूक है, यानी ये ऐसी नादिर महलूक है कि इसकी जिस्मानी साहत और तर्ज़ ज़िंदगी देखकर अक्ल दंग रह जाती है, यानी हैरान रह जाती है। स्टार फिश मछली नहीं है, फिर भी इसके नाम के साथ फ़िश यानी मछली लगा हुआ है। ना तो ये मछली की तरह गलफेफड़ों
से सांस लेती है और ना इनके जिस्म पर किशर होते हैं। किशर यानी ना इनके जिस्म पर छिलका होता है और ना ही ये मछलियों की तरह तैरती हैं। इनके जिस्म में खून के बजाय पानी दौड़ता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर इनके जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए तो पौधे की तरह दोबारा उग आता है। अगर इसको काट दिया जाए और इसके जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा भी पानी में छोड़ दिया जाए तो 1 साल में वो हिस्सा पूरी स्टारफिश बन जाता है। इनके रंग व हुजम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये अपने ट्यूबनुमा पैरों से चलती है और इन्हीं पैरों से ये अपना शिकार भी पकड़ती है। इनकी आंखें नहीं होती बल्कि हर बाजू के सिरे पर सुर्ख रंग की आंख नमा बनावट होती है जिसकी मदद से ये अंधेरे या उजाले का फ़र्क महसूस करती है। इनका मुंह पेट के अंदर होता है। ये अपने शिकार को पांचों बाजुओं से जकड़ कर बेंच लेती है यानी उसको जकड़ लेती है। फिर इनका मैदा जिस्म से बाहर आकर शिकार को नरगे में ले लेता है। इसके बाद वो शिकार को सालम ही निगल कर हजम कर लेता है और वापस पेट में चला जाता है। स्टारफिश के जिस्म पर कांटे होते हैं जिसके बायस शिकारी और दूसरे जानदार इन्हें मारने से घबराते हैं और ये मज़े से पानी में इधर उधर तैरती फिरती हैं। स्टारफिश को देखें तो यूँ लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया की महलूक हैं। तो ये नीचे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपने इस इबारत से इनके आंसर तलाश करके इसको होमवर्क कापी पे नीट फॉर्म में लिखने भी हैं और इनको लर्न भी करना है।